वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखेंगे ओ साथिया। मूवी की शुरुआत में हम अर्जुन को जाते हुए देखते हैं जो बारिश में भीगता हुआ अपने घर आता है और अपने प्यार को कोसता है कि ये घाव इंसान को कितना तोड़ देता है। आखिर अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसका प्यार से विश्वास ही उठ गया, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ घंटों पहले जब अर्जुन अपने ऑफिस में था तो उसका एक जिगरी दोस्त सुरेश उसे बार बार कॉल करके कहता है कि मंदिर जल्दी आ जा। हुआ ये होता है कि सुरेश की गर्लफ्रेंड ने उसे किसी और लड़की के साथ देख लिया है, इसलिए अब वो सुरेश का टेस्ट लेने के लिए उसे भगवान के सामने कसम खाने के लिए बुलाती है। सुरेश अपनी गर्लफ्रेंड को तो खोना नहीं चाहता, इसलिए वो अर्जुन को जल्दी बुला देता है ताकि वो मंदिर में जाकर पुजारी से बात कर ले। इधर अर्जुन मंदिर में आता है, वहीं सुरेश को उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से दूसरे मंदिर पहले लेके चली जाती है क्योंकि उसे सुरेश पर जरा भी यकीन नहीं है। वेल मंदिर में कीर्ति और उसकी माँ दर्शन के लिए खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए शॉक रह जाते हैं। कीर्ति की माँ को लगता है कि अर्जुन उसका दोस्त है, इसलिए वो उसे कीर्ति की शादी का इनविटेशन कार्ड देती है। कीर्ति के चेहरे पे तो गम के बादल छा गए होते हैं और उसकी शादी की खबर सुनते ही अर्जुन को भी सदमा लगता है। अब इन दोनों की लव स्टोरी जानने के लिए हम चलते हैं कुछ साल पहले, जहाँ सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अर्जुन की अपने बैचमेट बालू और उसके दोस्तों के साथ जमकर लड़ाई होती है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि खुद कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन्हें अपने कैबिन में बुलाया था। अर्जुन बताता है कि मैंने बालू का लव लेटर कन्फेशन में किसी लड़की को दे दिया गलती से और इसीलिए हमारे बीच लड़ाई हुई है। प्रिंसिपल इन दोनों को डांट रहा होता है कि तभी एंट्री होती है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाली कीर्ति की और अर्जुन उसको देखकर लव एट फर्स्ट साइट में पड़ जाता है। अर्जुन उसे बताता है कि इस कॉलेज में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे वो नहीं कर सकता। खैर कीर्ति पढ़ाई में बहुत होशियार होती है, इसलिए प्रिंसिपल उसे अर्जुन और बालू जैसे लड़कों से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अर्जुन के दोस्त सुरेश के अपने पड़ोसी की बेटी के साथ अफेयर की बातें उसकी माँ को पता चल जाती है, लेकिन उसके पापा ने तो उसे किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देखा था। सुरेश दो लड़कियों को फंसा रहा है, इसलिए घर पर उसकी जमकर धुलाई होती है, लेकिन कैसे भी करके वो बचकर यहाँ से निकल ही जाता है और अर्जुन के साथ कॉलेज पहुंचता है। सुरेश उसे बताता है कि मेरे पापा का हैदराबाद ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए मैं आगे की पढ़ाई वहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन का उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वो तो बस कीर्ति के बारे में सोचता रहता है। अर्जुन के साथ बालों की नजर भी कीर्ति के ऊपर होती है और जब वो कीर्ति को डेट के लिए इनवाइट करता है तो कीर्ति उसे डांट कर भगा देती है। इधर दिन भर कीर्ति के बारे में सोचने के बाद जब अर्जुन के एग्जाम का समय आता है तो उसे चीट्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन टीचर उसे चीटिंग करता हुआ देख लेता है, इसलिए वो उसे एग्जाम से बाहर निकालता है और ये आइडिया वैसे सुरेश का था, इसलिए उससे भी बाहर कर दिया जाता है। बाहर निकलने पर अर्जुन फिर से बालू के साथ भिड़ जाता है क्योंकि इस बार दोनों का टारगेट एक ही होता है और वो है कीर्ति को पाना। इस वजह से दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन सुरेश इसमें भी उनकी सुलह करवा देता है और एक शर्त रखता है कि कीर्ति उनमें से जिस लड़की को भी पसंद करेगी वही कीर्ति का होगा। दोनों इस शर्त को मान जाते हैं और कीर्ति को पटाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। बालू उसे चॉकलेट देकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर भगा जाती है। अगले दिन जब अर्जुन कॉलेज आता है तो क्लासरूम में उसे कीर्ति के लिए किसी और का लिखा हुआ लव नोट दिखाई देता है जिसमें इसी का नाम लिखा हुआ है। अर्जुन को लगता है कि ये बालू की साजिश होगी, इसलिए वो अपने नाम की जगह बालू का नाम लिख देता है, जिससे कीर्ति का पूरी क्लास के सामने मजाक बनता है और कीर्ति की तरफ से बालू का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट जाता है। लेकिन उसे पता है कि बालू उसका पीछा छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो मदद के लिए अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन बताता है कि अगर तुम बालू के सामने ये कह दोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो वो तुम्हें आगे कभी भी तंग नहीं करेगा। पहले तो उसे अर्जुन का ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बालू से छुटकारा पाने के लिए वो ऐसा कर सकती है और इनका ये आइडिया काम भी कर जाता है। इसी दौरान दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी बन जाती है। दोनों दिन भर साथ में घूमते हैं और जब रात को अर्जुन इसे घर छोड़ने के लिए जाता है तो अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन कीर्ति उसे कुछ भी कहे बिना घर चले जाती है, पर उसकी मुस्कुराहट में उसकी हाथ छिपी हुई है। अब अगले दिन जब अर्जुन कॉलेज आता है तो उसे कहीं पर भी कीर्ति दिखाई नहीं देती। अर्जुन उसे कॉल और मैसेजेस करता है, लेकिन कीर्ति की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। परेशान होकर अर्जुन जब उसके घर आता है तो पता चलता है कि कीर्ति यह जगह छोड़कर कहीं और चली गई। इस वजह से अर्जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एक हफ्ते तक अपने कमरे में ही रहता है। एक दिन जब अर्जुन के मम्मी पापा उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुरेश आता है, जिसके पॉकेट में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल में दारू होती है और उसकी स्मेल अर्जुन के पापा को अच्छे से आ जाती है और
वो सुरेश को इस हरकत के लिए थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद वो अर्जुन को समझाते हैं कि पहले प्यार में लोगों को अक्सर धोखा मिलता है, इसलिए तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन उन्हीं की सलाह मानता है और कॉलेज को बीच में छोड़कर अपने पापा के गैरेज में काम करने लगता है। 4 महीने के बाद जब रात को अर्जुन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है तो उसे एक न्यूज़पेपर में कीर्ति की तस्वीर दिखती है जो अभी हैदराबाद के किसी कॉलेज में पढ़ रही है। अर्जुन तुरंत सुरेश को कॉल करके कीर्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उसे पता चलता है कि कीर्ति अभी भी सिंगल है। उसकी जान में जान आती है। अब अर्जुन हैदराबाद के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने कॉलेज से टीसी लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स में तो फेल हो गया है और अगर वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाता तभी उसे टीसी मिलेगी। अर्जुन कीर्ति के पास जाने के लिए दिन रात पढ़ाई करके कड़ी मेहनत करता है और सभी सब्जेक्ट्स में पास भी हो जाता है। फाइनली हैदराबाद के कॉलेज में एडमिशन भी ले लेता है। जब वो कीर्ति से इतने समय के बाद मिलता है तो कीर्ति इसको देखकर खुश हो जाती है और अर्जुन भी अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो जाता है। इसके बाद जब सुरेश हॉस्टल में आता है तो देखता है कि अर्जुन अकेला बैठा रो रहा है। कारण पूछने पर वो बताता है कि जब मैं कीर्ति के साथ कैंटीन में था तो कीर्ति ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो नहीं चाहती कि मैं उसकी लाइफ में आऊं। इसलिए अर्जुन कीर्ति की एडवाइस को मानकर यहाँ से अपना सामान पैक करके जाने लगता है। तभी सुरेश का रूममेट कार्तिक उसे समझाता है कि अगर कीर्ति के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें उसके ब्रेकअप के लिए इंतजार करना चाहिए और मौका मिलने पर उसके दिल में फिर से अपनी जगह बनानी चाहिए। कुछ दिनों के बाद अर्जुन का सामना कीर्ति के बॉयफ्रेंड राहुल से एक क्रिकेट मैच में होता है और हैरानी की बात तो यह है कि ये दोनों एक ही टीम में है। राहुल बहुत ही अच्छी बैटिंग खेल रहा होता है और इन्हें जिताने के लिए 6 बॉलों में 8 रन चाहिए, लेकिन ओवर खत्म होने पर बैटिंग अर्जुन के हाथों में आ जाती है और अर्जुन पहले की 4 बॉल पर एक भी रन नहीं लेता और आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर गेम को अपने नाम कर लेता है। गेम खत्म होने के बाद कीर्ति बताती है कि एक बार जब मैं बस स्टैंड पर थी तब मुझे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। उस समय राहुल ने मेरी मदद की और इसके बाद हम दोनों में दोस्ती हो गई। बातों ही बातों में कीर्ति कहती है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और फिर अर्जुन पैसों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। कहने को तो उसने कह दिया लेकिन उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए कीर्ति की मदद करने के लिए उसे अपने दादाजी की दी हुई सोने की चैन को बेचना पड़ता है और फिर उसे बेचकर वो पैसे देता है। अर्जुन को झटका तो तब लगता है जब वो देखता है कि कीर्ति उसके दिए हुए पैसों से राहुल को उसके बर्थडे पर गिफ्ट दे रही है। इस गम में अर्जुन रोए जा रहा होता है, लेकिन वो अचानक से खुश भी होता है जब कीर्ति उसे कॉल करके बुलाती है। अर्जुन वहां जाता है तो कीर्ति उसे पैसे वापस लौटा देती है क्योंकि उसकी माँ ने पैसे भेज दिए हैं। इस तरह अर्जुन 1 साल तक उसके ब्रेकअप का इंतजार करता है और एक दिन उसे खुशखबरी मिल ही जाती है। उसे पता चलता है कि कीर्ति के बॉयफ्रेंड राहुल का किसी दूसरी लड़की के साथ किस करते हुए फोटो पूरे कॉलेज में वायरल हो गया है। अब ब्रेकअप के हंगामे को लाइव देखने के लिए अर्जुन और सुरेश कॉलेज ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां कीर्ति सबके सामने राहुल को थप्पड़ मारती है। अब अर्जुन के पास कीर्ति के करीब जाने का बहुत ही बेहतरीन मौका होता है। जब वो उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि वो बीमार है क्योंकि उसने सुबह से खाना नहीं खाया। अर्जुन अपने हाथों से कीर्ति के लिए खाना बनाकर गर्म पानी की बोतल लेकर भगवान से आशीर्वाद लेकर कीर्ति के घर पहुंचता है, लेकिन उसे बहुत गहरा सदमा लगता है क्योंकि वो देखता है कि राहुल और कीर्ति फिर साथ आ गए हैं। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और दुख के मारे वो सड़क के बीच में रोने लगता है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि इतने सालों के बाद मंदिर में कीर्ति से मिलने के बाद अर्जुन को उसकी दी हुई रिंग दिखाई देती है। अब अर्जुन को ये रिंग कैसे मिली चले जानते हैं। दरअसल कीर्ति के चले जाने के बाद अर्जुन कुछ समय के लिए तो डिप्रेशन में रहा, फिर उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाल लिया और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लग गया। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के 2 साल बाद ही अर्जुन नौकरी के लिए हर जगह इंटरव्यू देने के लिए जाता, लेकिन हर जगह उसे वापस लौटना पड़ता क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। दिन भर अलग अलग कंपनीज के चक्कर काटने के बाद अर्जुन रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करता है। एक दिन जब वो पार्टी कर रहा होता है तो उसके पास कीर्ति का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इतने सालों के बाद अर्जुन के चेहरे पे खुशी आई थी। दोस्तों कमेंट करके अपनी अनोखी लव स्टोरी के बारे में आप बता सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। मिलते हैं कमेंट्स में। खैर अर्जुन तो उससे मिलने के लिए चला जाता है और जब वो कीर्ति को देखता है तो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। कीर्ति बताती है कि मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ, इसलिए अर्जुन उसके साथ रात को ड्रिंक करने के लिए जाता है। अर्जुन जब उससे ड्रिंक की वजह पूछता है वो बताती है कि 2 दिन पहले मेरा राहुल के साथ ब्रेकअप हो गया। ये खबर सुनकर अर्जुन फिर से खुश हो जाता है और फिर कीर्ति को अपने घर सुला देता है। सुबह होने पर वो कीर्ति को बताता है कि कल रात को ड्रिंक करने के बाद तुमने पहले तो गाड़ी चलाने की जिद की और जब पुलिस ने तुम्हें ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पकड़ लिया तो तुमने पुलिस वाले की शर्ट के ऊपर उल्टी कर दी और इस वजह से पुलिस ने तुम्हारी गाड़ी को जब्त कर लिया है। फिर दोनों गाड़ी को छुड़वाने के लिए कार्तिक के साथ आरटीओ ऑफिस पहुंचते हैं क्योंकि ये गाड़ी कार्तिक की है। गाड़ी मिल जाने के बाद दोनों कार्तिक को यहीं छोड़कर निकल जाते हैं। रास्ते में कीर्ति बताती है कि मेरे कपड़ों का एक शोरूम है। फिर जब वो अर्जुन को अपने साथ लेके जाती है तो उसे एक अर्जेंट डिलीवरी ऑर्डर आता है
और उस समय कोई भी डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वो अर्जुन के साथ डिलीवरी करने का फैसला करती है। अब उसे घर छोड़ते समय अर्जुन उसे अपने दिल की बात बताता है, लेकिन इस बार फिर कीर्ति उसे स्माइल देकर बिना कुछ कहे चली जाती है। अगले दिन कीर्ति उसे प्यार का इजहार करने के लिए एक रिंग देती है जो उसके पापा ने उसे दी थी। इसके बाद दोनों कुछ महीनों तक इसी तरह साथ रहते हैं। दर दर ठोकरें खाने के बाद एक दिन फाइनली अर्जुन को नौकरी मिल जाती है और उसका बॉस उसे अपने सीनियर के पास मीटिंग के लिए भेजता है। लेकिन मीटिंग में जाने से पहले अर्जुन के पास एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि कीर्ति का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर अर्जुन बिना मीटिंग लिए ही सीधा हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि कीर्ति का एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई। घर आने के बाद अर्जुन अपने बॉस को कॉल करता है और मीटिंग में न जाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसका बॉस उसे गुस्से में नौकरी से निकाल देता है कि जो इंसान अपने काम को सीरियस नहीं लेता वो कभी अच्छे रिजल्ट्स दे ही नहीं सकता। इतनी मुश्किल में तो उसको नौकरी मिली थी और वो भी चली गई, इसलिए अर्जुन को गुस्सा आता है। इधर जब कीर्ति की माँ को पता चलता है कि अर्जुन के पास तो ना नौकरी है ना कुछ, तो वो कीर्ति को उससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन कीर्ति उन्हें कैसे भी करके फिलहाल मना ही लेती है। इसके बाद जब दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ कीर्ति कहती है कि इतने छोटे से एक्सीडेंट के लिए तुम्हें अपनी नौकरी को नहीं छोड़ना चाहिए था। बेचारा अर्जुन जो एक तो इसके लिए नौकरी को छोड़कर गया और अब यही उसके ऊपर सवाल उठा रही है। इस बात के चलते दोनों में थोड़ी बहस भी होती है और कीर्ति यहाँ से जाने लगती है। तभी वेटर के हाथों गलती से इसकी ड्रेस पर कॉफी गिर जाती है और जब कीर्ति वॉशरूम में होती है तो अर्जुन के पास सुरेश का कॉल आता है और गुस्से में वो बातों बातों में उसे कहता है कि अगर कीर्ति मेरी जिंदगी में वापस नहीं आती तो आज मेरे पास एक अच्छी जॉब होती। और ये बात कीर्ति पीछे खड़ी सुन लेती है और फिर जाने लगती है। अर्जुन जब उसे मनाने की कोशिश करता है तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अर्जुन गुस्से में उसे कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे गम को भुलाकर फिर से जीने की कोशिश करता हूँ तो तुम फिर से आकर मेरी जिंदगी को नर्क बना देती हो। कीर्ति बहुत भारी मन से रोते हुए ब्रेकअप करके चली जाती है। खैर अब प्रेजेंट समय में आते हैं जब कल कीर्ति की शादी होने वाली है और मंदिर में अर्जुन से मिलने के बाद कीर्ति अपनी डायरी को निकाल कर पढ़ने लगती है, जिससे पता चलता है कि कीर्ति भी उससे पहले ही दिन से प्यार करने लगी थी जब से उसने प्रिंसिपल के कैबिन में उसे पहली बार देखा था। और उसने जो राहुल से मिलने की कहानी बताई वो गलत थी, क्योंकि वो एक्चुअली अर्जुन की कहानी थी जिसमें उसने बस स्टैंड पर एक छोटे बच्चे की मदद की थी। डायरी से पता चलता है कि क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर अर्जुन के नाम से लव नोट बालू ने नहीं बल्कि खुद कीर्ति ने लिखा था ताकि वो अपने प्यार का इजहार अर्जुन के सामने कर सके, लेकिन इसका उल्टा हो गया। फिर जिस दिन अर्जुन ने पहली बार कीर्ति को प्रपोज किया तो उस समय कीर्ति और उसकी पूरी फैमिली को रातों रात शहर छोड़कर हैदराबाद भागना पड़ा, क्योंकि उसके फादर के पार्टनर ने उन्हें बिजनेस में धोखा दिया और उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। हैदराबाद में उन्हें राहुल के पापा का पूरा साथ मिला और बिजनेस से निकल जाने के सदमे से अचानक ही कीर्ति के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसके बाद से ही राहुल के पापा ने उनकी फैमिली की फाइनेंशियल मदद करने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। इसके बदले वो पढ़ाई पूरी होने के बाद कीर्ति के साथ राहुल की शादी करना चाहते थे। फिर कीर्ति को ना चाहते हुए भी अपनी माँ के वादे को पूरा करने के लिए राहुल के साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ा। उस दिन जब क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद कीर्ति अर्जुन को गले लगाने वाली थी तो राहुल बीच में आ गया। कीर्ति हमेशा से ही राहुल से नफरत करती थी, पर उसके साथ रहना उसकी मजबूरी थी। उसने अपने वॉचमैन की बीवी के इलाज के लिए अर्जुन से पैसे लिए थे और उसकी माँ के जबरदस्ती करने पर उसे राहुल को गिफ्ट देने पड़े। इसके बाद राहुल से ब्रेकअप करने के बाद जब वो अर्जुन का इंतजार कर रही थी तो राहुल वहां आ गया और उसे अपनी माँ के कहने पर राहुल को एक और मौका देना पड़ा। लेकिन लास्ट में कीर्ति ने हिम्मत करके राहुल के पापा को शादी से मना कर दिया और उनसे लिया हर पैसा कड़ी मेहनत करके चुकाने के बाद ही वो अर्जुन के पास अब वापस आई है। तो अब अर्जुन उससे दूर चला गया। इसके बाद उसकी माँ उसे पुरानी बातों को भूलकर आने वाली जिंदगी के ऊपर ध्यान देने के लिए समझाती है। फिर अर्जुन शादी के दिन हिम्मत करके उसके पास जाता है और उसे गिफ्ट देते हुए कहता है कि आज वो जो कुछ भी है बस तुम्हारी वजह से है, क्योंकि कीर्ति के पीछे ही उसने अपने पापा के गैरेज से निकलकर अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वो एक अच्छी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अर्जुन उससे डिनर के समय हंगामे के लिए माफी भी मांगता है और चला जाता है। कीर्ति देखती है कि गिफ्ट में वही अंगूठी है जो उसने अर्जुन को दी थी और ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन को जाने से रोकती भी है क्योंकि उसकी माँ ने देखा है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फाइनली दोनों अपने गम को भुलाकर एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों का पहला प्यार है या था या कुछ खराब हो गया, बताइए जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।